सा खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो नेक्स्ट व्लॉग की स्टार्टिंग में मैं कर देती हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे व्लॉग बना रही थी, क्योंकि व्यूज़ फिर डाउन आ रहे हैं। मतलब दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा है, यूट्यूब वगैरह चलाते ही भारत पाकिस्तान की लड़ाई यही चलता रहता है। और फिर बच्चे हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पे है। फिर कभी उसको कुछ कभी इसको कुछ, तो फिर इसी पे रह जाती हूँ मैं तो अभी तो यही है। और आज सोच रहे मार्केट जाके आएंगे, छोटा मोटा कुछ लेके आऊँगी तो। और क्या लाना है, हाँ भैया की शॉप पे जाके आएंगे, कुछ स्पेशल कुछ मिलेगा ना, कुछ न्यू कलेक्शन, तो वो लेके आऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं क्या लाई क्या नहीं लाई। और फ्रेंड्स वगैरह के पास तो पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी एक दो से बात की थी, वो है भी नहीं। तो सब लोग आ जाएंगे ना, साथ में बैठ के बात करते हैं ना, तभी अच्छा लगता है, अकेले का अच्छा नहीं लगता। और फिर ये भी है कि मेरे दो बच्चे हैं, मैं किसके छोड़ के जाऊँ। स्कूटी वगैरह को साथ में लेके जाती हूँ तो फिर मैं दोनों में से किसी को लेके नहीं जा सकती। और कम से कम रिद्धि को क्या पता छोड़ सकती हूँ, पर इसको तो लेके जाना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आप बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम चला गया। तो अभी तो थोड़ा सा और टाइम लूँगी, उसके बाद देखते हैं मौका। वो भी है ना, कोई मीटिंग सोच के बैठाते ना तो बैठती भी नहीं है। तो अब कभी भी कोई मौका मिल गया जैसे मिल लेंगे, और नहीं तो अभी बच्चों पे ध्यान दो। तो बस इन्हीं पे ध्यान दे रही हूँ अभी तो मैं, थोड़ा मेरी स्टडी वगैरह पे चल जाती है बस। तो बस अभी मैं रेडी होके जाने वाली हूँ मार्केट थोड़ी देर के अंदर। और कुछ लाएंगे, क्लेचर वगैरह नहीं है, छोटा मोटा कुछ कलेक्शन। भैया की शॉप पे कुछ न्यू कलेक्शन आया है तो हाँ तू भी जाएगी, ये भी जाएगी। मेरे को बैठा के चलाना नहीं आता बेटा। तो हम जाएंगे मार्केट, थोड़ा बहुत कोई न्यू कलेक्शन आया होगा तो वो देखेंगे, नहीं तो मुझे लाने हैं छोटे वाले बेबी के लिए नज़रिए, वो लेके आऊँगी मैं उसके लिए। और मार्केट में और कुछ देखते हैं, और क्रेचर या और कोई न्यू कलेक्शन होगा तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर कराऊंगी, दिखाऊंगी। और हम भी लेके आते हैं, कुछ देख के आते हैं। और तो बस अभी तो यही अपडेट है। और इधर हमारे रिद्धू बेटी का झूला लग चुका है, जस्ट मैंने सामने इसका झूला लगवा लिया ताकि मेरे गेट से सीधी दिखती रहती है, यहाँ झूला खाती रहे, इसका टाइम पास होता रहे। और अब कुछ दिनों में यहाँ पे इस बच्चे का छाया हो जाएगी ना, तो फिर सही भी रहेगा। तो गेट के सामने ही है तो ये यहाँ पे झूला भी खा लेगी, मुझे दिखती भी रहेगी, नहीं तो इसमें पूरी नज़र रखते रहो, ये परेशान होती रहती हैं। और दूसरी वाली भी सो गई है झूले के अंदर, तो इसको और सुलाना है। जब दोनों सो जाएँ तो अपने निकल लो, नहीं तो फिर भूल लो। तो बस अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे। तो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ भैया की शॉप के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हथबंद है जो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और ये चेन्स वगैरह जो कि आप पहनना चाहो उस हिसाब से हैं। तो कोई भी नियर बाई में है ना हमारे आसपास में, तो वो भैया की आभा फैंसी स्टोर है। भैया की शॉप का नाम पीएनबी बैंक के पास में है, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत शानदार न्यू कलेक्शन अभी आया है, तो फिर मैंने भी कुछ ना कुछ सोचा है, मैं भी कुछ ना कुछ परचेज़ कर लेती हूँ। तो बस मेरी नज़रें तो इन्हीं हथबंदों के ऊपर थी, मुझे ये लेना है। इसके अलावा ये वाला नेकलेस प्योर गोल्ड वाला लुक दे रहा है, मतलब आप पहन के लगोगे ना तो इसको आप साड़ी पे वेयर कर सकते हो, सूट पे भी वेयर कर सकते हो, और राजपूती ड्रेस पे भी, ये हर तरह की ड्रेस पे वेयर हो सकती है। तो बस ये वाला सेट तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था मुझे। और इनके नगीने वगैरह का काम भी बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। इसके अलावा मैं आपको एक एक खोल के भी दिखाती हूँ। ये वाला सेट आप इसको बोल सकते हो मिनी आड़, एक तो आड़ ही है एक तरह की, ये कुछ बड़ी होती है कुछ छोटी होती है, ये मिनी आड़ है इसके। ये भी बहुत सुंदर बहुत प्यारी लग रही थी विथ ईयरिंग्स। इसकी ईयरिंग्स भी बहुत, सबसे मेन चीज़ है कि भैया की शॉप पे आपको प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल मिल जाती है, और इसलिए मैं तो मोस्टली अपना सारा राजपूती ज्वेलरी का जो कलेक्शन होता है मैं यहीं से लेके जाती हूँ, और जो मुझे पसंद आता है उस हिसाब से। तो भैया मुझे 1 बाय 1 खोल के भी दिखा रहे थे कि आपको जो भी पसंद है उस हिसाब से ले लो। तो ये है न्यू कलेक्शन, अभी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है और मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। और ये वाला सेट तो मतलब प्योर आप कह ही नहीं सकते, मेरे को तो देख के लगा ही नहीं कि ये नकली है, मतलब इतना गोल्ड फिनिशिंग इसके अंदर, बहुत प्यारा सेट लग रहा था। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब गोल्ड तो जितना महंगा हो चुका है अब तो शायद ही कोई ख़रीदने की सोच रहा होगा, और जिनके पास है उनके सबके लॉकर में पड़े हैं, हमारे सबके लॉकर में पड़े हैं। तो बस इसलिए नकली ज्वेलरी थोड़ा हम कलेक्शन लेते रहे। और ये वाला भी सेट मुझे बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सोबर था, मतलब छोटे मोटे इवेंट के लिए बहुत प्यारा लगने वाला सेट था। तो ये भी बहुत प्यारा था, सुंदर सा सेट है जो कि रेड और ग्रीन और 2-3 कलर के कॉम्बिनेशन में ना, तो उस वजह से हर 2-3 तरह की या हर तरह की मल्टी लग रहा है थोड़ा, तो उसमें हर तरह की ड्रेस में चला जाएगा। उसके बाद जो मेरी नज़रें ठहरी है वो इस सेट पर ठहरी है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वाला सेट की भी, विथ ईयरिंग्स। तो इसकी ईयरिंग्स भी बहुत सुंदर है, और मोतियों का इसमें जो काम है वो भी बहुत प्यारा सा लग रहा है।
और ये यहाँ पे मिल रहा था 2 कलर में, एक तो ये ग्रीन में भी था और एक रेड के अंदर भी था। तो जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। मेन है इनकी प्राइस जो कि आपको बहुत रीजनेबल मिलने वाली है, बहुत अच्छी है। तो भैया भी ऑफलाइन ही सेल करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते। तो मैं बहुत ज़्यादा भैया को डिमांड कर रही हूँ कि आप ऑनलाइन भी सेल करना स्टार्ट कर दो। तो ये भी बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा सेट है। और ये एक तो मैं लेके जाने वाली हूँ। और ये देखो, ये एक रेड के अंदर है और एक ये ग्रीन के अंदर है। जैसा भी जो भी पसंद आए उस हिसाब से ले सकते हो आप। बहुत प्यारा बहुत सुंदर कलेक्शन है। तो जो भी कोई नियर बाई में ना, यहाँ पे देखो मैं पास से इनकी फिनिशिंग दिखा देती हूँ। ये चांद वाली डिज़ाइन है, चांद की और तारे वाली जो डिज़ाइन है ना, जो बहुत ट्रेंडिंग में है, आपको गोल्ड में मिलेगी, ऐसी है ये। तो ये अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है ये वाला सेट। तो ये भी बहुत प्यारा सुंदर लगने वाला है और पहनने के बाद का लुक बहुत अच्छा होने वाला है। ये आप साड़ी पे भी वेयर कर सकते हो, राजपूती ड्रेस पे भी वेयर कर सकते हो। राजपूती ड्रेस में तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है ये। विथ ये ईयरिंग्स, तो ये वाले ईयरिंग्स तो मैं भैया से पहले भी ले जा चुकी थी। भैया बोल रहे थे ये वाले देख लो, तो मैं कि ये वाले तो मैं पहले भी ले जा चुकी हूँ और मेरे पास रेड में ही है सेम, तो मैं बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ उसको। तो अब ये वाले हैं, ये 2 तरह के ईयरिंग्स थे। ये भी राजपूती फिनिशिंग थी, इन पर लुक बहुत सुंदर बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप डेली यूज में पहनने के लिए लॉकेट वगैरह ले सकते हो, बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर। रेड में है, ग्रीन में है, छोटे छोटे ये चिक सेट हैं इस तरह के विथ ईयरिंग्स। तो ये भी बहुत सुंदर बहुत प्यारे लग रहे हैं। किसी को पसंद आता है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कोई नियर बाई में है तो जाके भैया से ले सकते हैं। और बहुत अच्छी प्राइस के अंदर है, बहुत कम रीजनेबल प्राइस। तो मतलब आपको अच्छा अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे जो चाहो वैसे उस हिसाब से, राजपूती भी और अदर कास्ट के हिसाब से भी। तो ये सारा है कलेक्शन। तो ये भैया मुझे जैसे दिखा रहे थे मैं वैसे वैसे आपको दिखा रही हूँ। तो ये सारे हैं गले के सेट वगैरह, तो भी न्यू डिज़ाइन में थे भैया के पास। पातली सेट टाइप में भी था, तो एक वो भी था। देन ये एक और आड़, ये भी बहुत सुंदर बहुत। और इस आड़ के साथ मैंने ये ईयरिंग्स मैच किए कि बहुत ज़्यादा मैच हो रही है इससे। तो मैंने बोला भैया इसके साथ तो ये ईयरिंग्स और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये आड़ बोल सकते हो, ये भी मेरी आड़ है। और ये है इसके साथ ईयरिंग्स, ये भी बहुत सुंदर प्यारे लग रहे थे। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर हैं, तो ये हैं। और ये भी बहुत सुंदर, अभी रेड कलर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है राजपूती ज्वेलरी के अंदर, तो उसके अंदर ये है। तो ये सारा कलेक्शन था और ये लेके आई मैं फिर आते टाइम पतासी। और यहाँ पे हमारा बच्चा के लिए हमने लगाया है झूला। तो यहाँ इसके नानी ने इसको झूला झुला रही है, यहीं पे जस्ट घर के सामने लगा लिया ताकि आराम से खेल सके, एंजॉय कर सके। और नानी दो इतनी झूला इसको झूला दे रहे हैं, मतलब इसी के लिए बेसिकली बिल्कुल नीचे ही लगाया है, झूले को ज़्यादा ऊपर नहीं किया है। तो मतलब मेरे पेड़ पौधे मेरे बच्चों के काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा अपनी मर्ज़ी से कभी भी चाह के बैठ सकती है, कभी चाहे तो उतर सकती है, तो उस हिसाब से है। तो बस यहाँ पे ये खेल रही हैं और ताकि मैं भी यहाँ पे इसको देख सकती हूँ, नज़र रख सकती हूँ। सब बोलते हैं पहला बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, पर मुझे सबसे ज़्यादा परेशान मेरा ये दूसरा बच्चा कर रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं रहती। इसको कंधे की इतनी अच्छी आदत हो चुकी है ना, बस कंधे पे लगाए रखो या फिर गोदी में रखो, नीचे तो सुलाओ मत। जितनी देर ये आंखें खोले रखती है ना, उतनी देर इसको गोदी रखना पड़ता है। तो जैसे इसकी नींद कम हो रही है वैसे वैसे मेरी नींद पूरी कम हो जा रही है, क्योंकि ये सोती है जितनी देर सोती है और जगने के बाद इसको गोदी चाहिए होती है। तो मैं इसको लेके बैठी हूँ क्योंकि ये भी शाम का टाइम है, सब लोग काम भी कर रहे हैं। और तो इस प्रेगनेंसी जर्नी में ना मेरी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली थी ये फीडिंग बॉटल और ये सब कुछ। तो मैंने इतने दिन इसको अच्छे से फीड वगैरह करवाया था बॉटल में हेल्प से। मतलब मैं कहीं आप भी जा रही थी ना, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। तो बट इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका शूट कर दूँ, क्योंकि ये बोतल का जो जब आई थी ना तो मुझे अटैच करना नहीं आ रहा था। तो ये देखो इसको किस तरह अटैच करना था, मैं कंफ्यूज थी। तो फिर मैंने सर्च किया ना यूट्यूब वगैरह, तो मुझे समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा किसी ना किसी को हेल्प हो जाएगी, तो अपन भी शूट करते हैं इसको। तो ये सारे इसके पार्ट्स ऐसे अलग अलग खुले खुले आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट अटैच करना है, जिसके लिए आपको ये छोटा सा ये चाहिएगा सर्कल सा। तो इसको लगा के फिर इसके ऊपर ये इसका प्लास्टिक का सा कवर है, तो इसको अच्छे से प्रेस करके इसको बंद करना है अच्छे से। आप इसमें देख सकते हो अच्छे से। फिर उसके बाद हम इसका लगाएंगे इसका हैंडल। और ये तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। मैंने यही मिस्टेक की थी और यही कोई किसी ने बताया भी नहीं था, तो मैंने वो लगाया। फिर इसके ऊपर से इसका हैंडल लगाया। ये सब अटैच होने वाले थे अच्छे से, तो इसको अच्छे से अटैच किया। और ये आराम से देखो आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हो। ये वाला है जो इसको मुंह के बिल्कुल आगे लगेगा, बहुत ईजी टू यूज़ है ये। और ये इसके लगा सकते हो। मतलब ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, तो उसके लिए हेल्प हो जाती है।
देन यहाँ पे हमारी बेबी अब जो है दूध के साथ अलग दूध के अलावा भी अलग फूड वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने सोचा क्यों ना इसका अन्नप्राशन करवा दें। तो इसके लिए चांदी की कटोरी और चम्मच के अंदर हम इसको पहला इसका फूड खिला रहे हैं, अन्न खिला रहे हैं, मतलब एक तरह से कि इसके बाद इसको अगर कोई अन्न वन्न खाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि चांदी की चम्मच से अगर बच्चे को खिलाया जाए तो बच्चा शांत और ठीक स्वभाव का बनता है। तो बस इसीलिए तो आज इसकी मम्मा ने बनाई थी, मतलब मेरी भाभी साहब ने बनाई थी खीर इसके लिए, खजूर वाली। तो वो भी इसको शुगर वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो ये बनाई थी। और ये इसके दादा से इसके पहला खिलाया गया इसको। तो बस हम लोग इसी का शूट वगैरह करवा रहे थे यहाँ पे। वो शानदार मौसम देखो। तो मैं ये बेलपत्ते तोड़ने छत के ऊपर, और हमारी छत पे लग रखे छत से तोड़ लेती मैं मोस्टली, तो फिर बाद में नीचे से और तोड़ेंगे। और ये दोनों माँ बेटियाँ बदमाशियाँ कर रही हैं। ओ तेरी, देख बेटा तारे लिए उगाया है पौधा, तेरे लिए उगाए हुए बेटा ये पौधे। तो बस अभी मैं वो आशा के लिए बेलपत्तर तोड़ के दे रही हूँ कुछ एक, जो चास के लिए। तो इधर से तोड़ लेती हूँ फटाफट। तो मुझे स्टार्टिंग से पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा है। बस शादी के बाद ही मैंने, मतलब ये सब कुछ बंद हो चुका है मेरे पेड़ पौधे वगैरह उगाना, इनकी केयर करना। अदरवाइज़ से पहले मैं बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगाती थी और उनका बहुत ज़्यादा केयर करती थी। तो बस इस ब्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को राजपूती ज्वेलरी का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शॉप पे विजिट जरूर करना। और भी कोई न्यू कलेक्शन देखना हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कि आपको मैं बहुत इसी पे मिलेगा। मैं भैया को भी बोल रही हूँ कि आप ऑनलाइन भी डालना स्टार्ट करो, कि बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।